जी, तो देखो अपन जो है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाले चैप्टर के क्वेश्चंस करते हैं। बहुत आसान चैप्टर है, समझते जाना। मिस्टर कमल की एज है 35 ईयर्स, उसके अपने को फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अपने को टोटल इनकम निकालनी है। अज्यूमिंग दैट ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, मतलब नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। अच्छा, इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड है। कंप्यूटेड का मतलब क्या होता है? कंप्यूटेड का मतलब होता है कि भाई सारे डिडक्शंस ले रखे हैं अपन ने, ठीक है ना। सारे डिडक्शंस ले रखे हैं जो अपन सैलरी हेड में से निकालते हैं ना। स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है, प्रोफेशनल टैक्स होता है। तो सारी सारी चीजें करने के बाद क्या दे रखा है? 4,20,000 दे रखा है। तो देखो मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी हो गई 4,20,000 की। अच्छा, आपको जो है हाउस प्रॉपर्टी से लॉस आ रहा है 2,30,000 का। तो जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है आप दूसरी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम कितना कर सकते हो? 2 लाख का कर सकते हो। तो मैंने क्या करा, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को 2 लाख का सेट ऑफ कर लिया। बाकी जो बैलेंस है 30,000 वो क्या होगा? बाकी जो बैलेंस है 30,000 वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। वो जो है क्या होगा, अगले 8 सालों के लिए क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। डन। अच्छा, बिजनेस लॉस कितना आ रहा है? बिजनेस लॉस आ रहा है आपका 1,20,000 का। बिजनेस लॉस जो है आप सैलरी से सेट ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन मुझे पता है कि भाई आईएफओएस की इनकम है 85,000। एफडी की इंटरेस्ट कितनी इनकम है? एफडी के इंटरेस्ट की इनकम है 85,000। तो बिजनेस लॉस जो है मैं क्या कर सकता हूँ? 85,000 तक का सेट ऑफ कर सकता हूँ। तो मेरी जो है एफडी की इनकम आई 85,000, इसमें से मैंने बिजनेस लॉस को सेट ऑफ कर लिया। बाकी जो बैलेंस बिजनेस लॉस है 35,000 का, वो क्या होगा? अगले 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये तो बात करी अपन ने किसकी? नॉर्मल टैक्स रेजिम की। अब अपन बात करते हैं कि भाई अगर मैं 115 बीएसी 115 बीएसी में टैक्स पे कर रहा हूँ तो क्या होगा? तो उसमें कंसिक्वेंस क्या होगा कि ये जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, ये जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है ना तो किसी दूसरी इनकम से सेट ऑफ हो सकता है और ना ही अपन इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो देखो मेरी ये जो है सैलरी की इनकम हो गई 4,20,000। अच्छा, ये जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, ये जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है ना तो इसको मैं सेट ऑफ कर सकता हूँ और ना ही मैं क्या कर सकता हूँ, फ्यूचर में इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। बाकी वही आईएफओएस की इनकम 85,000, मैंने बिजनेस लॉस को सेट ऑफ करा। 35,000 का क्या होगा? 35,000 का अपन जो है फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो 115 बीएससी में एक डिफरेंस क्या है कि भाई जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है ना तो आप किसी से सेट ऑफ कर सकते हो, ना ही वो फ्यूचर में क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड होगा। ऑलराइट, अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। विकास है रेसिडेंट इंडिविजुअल फर्निशेज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अपने को टोटल इनकम निकालनी है। अज्यूमिंग उसने क्या करा है? 115 बीएससी ले रखा है। अच्छा देखो, सैलरी कंप्लीट दे रखी है, कितनी है? 50,000। मैंने 50,000 की सैलरी उठा ली, 50,000 की सैलरी उठा ली। अच्छा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना दे रखा है? 24,000 का लॉस है। क्या होगा? ना तो सेट ऑफ कर सकता हूँ, ना ही क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड होगा। तो कुछ ट्रीटमेंट नहीं होगा। फिर देखो क्या दे रखा है। इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस कितना है? 24,000 है। इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस मतलब नॉर्मल बिजनेस। नॉर्मल बिजनेस की बात कर रहा है। तो ये हाउस प्रॉपर्टी का लॉस में ना तो कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, ना ही सेट ऑफ कर सकता हूँ। अच्छा, फिर देखो क्या दे रखा है। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कितना दे रखा है? 6,000। अच्छा, ये जो इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस है ये क्या है? 6,000 का लॉस है। तो ये क्या होगा? इसको जो है मैं क्या कर सकता हूँ? सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस से सेट ऑफ कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये क्या है? लॉस है। लॉस है फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, इसको मैं सेट ऑफ कर सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस से। क्या मुझे करंट में कोई इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस दे रखी है? नहीं दे रखी है। तो ये क्या होगा? अगले 4 साल के लिए क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगले 4 ईयर्स के लिए जो है क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अच्छा, अभी अपन इसकी बात करेंगे, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन, इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस की बात करेंगे। इसको होल्ड करा है मैंने। अच्छा, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है कितना? 25,000 का। मतलब बेसिकली क्या है? ये लॉस है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? 21,000 का है। तो ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है इसको मैं कर सकता हूँ, इसको जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकता हूँ। तो बेसिकली देखो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? अगर आप देखोगे मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 21,000 का। इसमें से मैंने शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को क्या करा? सेट ऑफ कर लिया। बाकी जो बैलेंस 4,000 का बच गया। बाकी जो बैलेंस क्या बच गया? 4,000 का बच गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस वो क्या होगा? फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि कैपिटल गेन का लॉस कैपिटल गेन से इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं अपन। तो देखो ये रहा द बैलेंस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑफ 4,000 कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम। उसको अपन क्या करेंगे? अगले 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इसी तरह से ये जो 6,000 का स्पेकुलेशन बिजनेस से लॉस था इसको भी अपन क्या करेंगे? अगले 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि इसको सिर्फ और सिर्फ अपन सेट ऑफ कर सकते हैं फ्रॉम दिस इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। अच्छा, आप एक चीज बताओ, ये जो हाउस प्रॉपर्टी की मैंने बात कर दी कि भाई ये तो ना तो सेटअप हो सकता है ना कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। स्पेकुलेशन बिजनेस की मैंने बात कर दी कि भाई ये क्या होगा? अगले 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। बचा क्या? आपका बचा इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। बेसिकली क्या है? ये लॉस है। तो लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस है, मतलब लॉस फ्रॉम बिजनेस है। मेरी क्या कोई अदर इनकम बची है क्या? मेरी अदर इनकम है सैलरी। तो क्या मेरा जो बिजनेस का लॉस है मैं सैलरी से सेट ऑफ कर सकता हूँ? नहीं कर सकते। तो ये जो बिजनेस लॉस है, ये जो बिजनेस लॉस है 24,000 का क्या होगा? अगले 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 24,000 का जो बिजनेस लॉस है क्या करूंगा मैं? अगले 8 साल के लिए इसको कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। अगले जो है 8 साल के लिए इसको कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। ये दूसरी इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। तो मेरी इनकम कितनी होगी? मेरी इनकम होगी सिर्फ और सिर्फ 50,000 की। आपकी जो इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ कितनी होगी? 50,000 की इनकम होगी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्या दे रखा है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर चेतन की फॉलोइंग इनकम है। चेतन की क्या है? फॉलोइंग इनकम है। अपन को ये बोल रहा है कि भाई व्हाट इज द कैपिटल गेन टैक्सेबल। अब देखो क्या दे रखा है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ शेयर्स कितना है? 1,75,000 है। तो मैंने इधर लिख लिया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है? 1,75,000। अब देखो आगे क्या दे रखा है। आगे मुझे बता रखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? 85,000 का है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मैंने 85,000 का ले लिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 85,000 का आ गया। अब देखो और क्या दे रखा है। आपको बता रखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है कितना है? 96,000 का है।
तो आपने एक चीज पढ़ रखी है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ और सिर्फ किससे सेट ऑफ हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। तो ये जो 96,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकता हूँ। तो क्या करा मैंने, 96 में से 85 सेट ऑफ कर लिया, बाकी जो बैलेंस है, 11,000 का, उसको क्या करूंगा, उसको जो है अगले 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करूंगा, क्योंकि ये जो है 11,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है। और करंट ईयर में मेरे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन थे पूरे के पूरे क्या हो गए, एग्जॉस्ट हो गए। आ जाओ आगे क्या दे रखा है, फिर आपको दे रखा है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 42,000 का। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको जो है बेसिकली आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हो। तो बेसिकली आपकी इनकम कितनी आ गई, 1,33,000 की आपकी जो है इनकम निकल के आ गई, 1,33,000 की आपकी क्या हो गई, इनकम निकल के आ गई। वेरी इजी। तो मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर लिया, क्योंकि मुझे पता है कि भाई इसको जो है मैं किसी दूसरी इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकता। डन। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मिस्टर दिनेश की फॉलोइंग इनकम दे रखी है, टोटल इनकम निकालनी है, ठीक है ना। अब देखो क्या दे रखा है, इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस कितना है, 95,000 है, ये लिया मैंने 95,000 का इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस। इनकम फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, रेस हॉर्सेस का कितना है, 75,000 है, ये लिया मैंने 75,000। अच्छा, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, तो रेस हॉर्सेस का जो है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है कितना है, 96,000 का है। मैं क्या करूंगा, 75,000 सेट ऑफ कर लूंगा, 75,000 सेट ऑफ कर लूंगा, बाकी बैलेंस क्या होगा, बाकी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बाकी बैलेंस क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्यों कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये जो बेसिकली मेरा रेस हॉर्सेस से जो लॉस है, रेस हॉर्सेस से जो लॉस है किससे सेट ऑफ हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ इनकम, सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम रेस हॉर्सेस से। तो जितना हो सका करंट ईयर में मैंने सेट ऑफ कर लिया, बाकी बैलेंस क्या होगा, अगले 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। फिर देखो क्या दे रखा है, बिजनेस का ब्रॉड फॉर लॉस है 50,000 का। तो क्या करूंगा मैं, बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ करूंगा, तो मेरी जो है बिजनेस की इनकम आ जाएगी 45,000 की, टोटल इनकम हो जाएगी मेरी 45,000। वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। मिस्टर वरुण की फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है, टैक्सेबल इनकम निकालनी है। क्या दे रखा है, इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड कितना है, 1,70,000 है, ये ले लिया मैंने, इनकम फ्रॉम सैलरी 1,70,000। अच्छा, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कितना है, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस है 60,000 का, तो मैंने ले लिया इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस 60,000। फिर देखो क्या दे रखा है, लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस, मतलब नॉर्मल बिजनेस का लॉस है 40,000 का। तो आपको पता है कि भाई अगर स्पेकुलेशन बिजनेस से लॉस होता है तो उसको मैं सेट ऑफ कर सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस से। लेकिन अगर स्पेकुलेशन बिजनेस से इनकम होती है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस इनकम से नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस सेट ऑफ कर सकता हूँ। तो ये जो 40,000 का लॉस है 60,000 से क्या हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा। मैंने क्या करा, 40,000 सेट ऑफ कर लिया, बचा कितना, 20,000। फिर देखो क्या देखा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है कितने, 90,000 के, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ले लिया मैंने 90,000 के। फिर मुझे दे रखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ये जो 30,000 का लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, इसको 90,000 से सेट ऑफ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ हो सकता है किससे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। लॉटरी की इनकम, लॉटरी की इनकम दे रखी है 20,000, तो लॉटरी की इनकम मिली 20,000। तो ये जो लॉटरी की इनकम होती है, इससे ये जो लॉटरी की इनकम है, इस लॉटरी की इनकम से किसी तरह का सेट ऑफ अलाउड नहीं है, किसी तरह का आपको खर्चा नहीं मिलेगा। तो आपकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, आपकी टोटल इनकम हो जाएगी 3 लाख की। और ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले 8 सालों के लिए। इजी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दे रखा है, कंप्यूट द जीटीआई ऑफ फर्नेस फॉर द प्रीवियस ईयर दिस। आपने को जो है क्या निकालना है, ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है। देखो क्या दे रखा है, हाउस वर्टी की इनकम दे रखी है, हाउस वर्टी की इनकम बता रखी है 1,25,000 की। देखो ये रहा 1,25,000 की मैंने इनकम ले ली। डन। आगे देखो क्या दे रखा है, आगे मुझे बता रखा है इनकम फ्रॉम बिजनेस बिफोर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। बिजनेस की इनकम है कितनी है, 1,35,000 है, तो मैंने इनकम बिजनेस की इनकम ले ली 1,35,000। ये कह रहा है कि भाई डेप्रिसिएशन अभी तक प्रोवाइड नहीं करा है, कर दो भाई डेप्रिसिएशन प्रोवाइड। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन देखो ये रखा है कितना, 26,000। मैंने करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ले लिया 26,000, कितना बचा, 1,09,000 बचा। आगे देखो क्या दे रखा है, आपको बता रखा है इनकम फ्रॉम टी बिजनेस। टी बिजनेस से इनकम आ रही है 1,20,000 की। तो आपको पता है कि भाई 1,20,000 में से 60% एग्रीकल्चर इनकम है, एग्जेम्प्ट है, 40% टैक्सेबल होगी। तो 1,20,000 का 40% कितना होता है, 48,000। तो 1,09,000 प्लस 48,000 कितना हो गया, 1,57,000 हो गया। तो ये जो है ना, इसको थोड़ा एरो मार के इधर कर लेना। आज आगे बढ़े अपन, आगे देखो क्या दे रखा है, आगे मुझे बता रखा है कि भाई बिजनेस लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है, 45,000 का है। तो 45,000 मैंने सेट ऑफ कर लिया। मेरी बिजनेस की इनकम कितनी निकल के आ गई, आपकी बिजनेस की इनकम निकल के आ गई 1,12,000। आपकी बिजनेस की इनकम निकल के आ गई 1,12,000। डन। आगे बढ़ो, आगे मुझे बता रखा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है, 56,000 का है। तो 56,000 का मैंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ले लिया, ये हो गया मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया, 56,000 हो गया। आगे देखो क्या दे रखा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बताओ, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो होता है अपन सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ किया जा सकता है। क्या मेरे करंट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। तो ये जो 90,000 का लॉस है क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 90,000 का जो लॉस है वो क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले 8 सालों के लिए। फिर आगे देखो क्या दे रखा है, आगे मुझे बता रखा है डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज कैरिंग ऑन एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। तो मुझे डिविडेंड मिला है, टैक्सेबल होगा। डिविडेंड मिला है क्या होगा, टैक्सेबल होगा। तो 1,20,000 क्या हो जाएगा, 1,20,000 टैक्सेबल हो जाएगा। तो मेरी टोटल इनकम कितनी निकल के आ जाएगी,
ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आ जाएगी 4,13,000, ठीक है ना। तो जो डिविडेंड इनकम मिली है मुझे, ये जो डिविडेंड इनकम मिली है मुझे क्या होगी, मेरे हाथ में टैक्सेबल होगी। ऐसा मत सोच लेना कि भाई जिस कंपनी से मुझे डिविडेंड मिला है वो एग्रीकल्चर ऑपरेशंस में इंगेज्ड है, ठीक है ना, तो मेरे हाथ में क्या होगा, मेरे हाथ में जो डिविडेंड है एग्जम्प्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। इंडियन कंपनीज जो है क्या कर रही है, एग्रीकल्चर ऑपरेशन कर रही है, तो बेसिकली इंडियन कंपनी की इनकम एग्जम्प्ट होगी, लेकिन उससे जो डिविडेंड मिल रहा है वो एग्जम्प्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर आप क्या करते हो, एग्रीकल्चर कर रहे हो इंडिया में बैठ के, तो आपकी एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है। इंडियन कंपनी कोई एग्रीकल्चर कर रही है, ठीक है ना, तो उसकी इनकम एग्जाम कर दी जाएगी। अगर उसने मुझे कोई डिविडेंड बांटा है तो मेरी इनकम एग्जाम नहीं होगी, मुझे तो टैक्स पे करना ही पड़ेगा। तो 1,20,000 मेरे हाथ में क्या होगा, टैक्सेबल होगा ही। आगे बढ़ सकते हैं अपन, वेरी इजी क्वेश्चन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखो क्या दे रखा है। एक्स कैरिंग ऑन द बिजनेस एज अ सोल प्रोप्राइटर। मैं एक सोल प्रोप्राइटर था, मेरी जो है मौत हो गई, मैं टपक गया। मैं क्या हुआ, टपक गया। मेरे टपकने पे द सेम बिजनेस वॉज कंटिन्यूड बाय हिज लीगल हायर्स। मेरे जो लीगल हायर्स थे, मतलब मेरे अज्यूम करो कि भाई मेरे बच्चों ने, मेरी बीवी ने क्या करा, मेरी बीवी ने जो है फॉर्म बना ली, ठीक है ना। तो ऑन द डेथ ऑफ हिज बिजनेस, ऑन हिज डेथ द सेम बिजनेस वॉज कंटिन्यूड बाय हिज लीगल हायर्स बाय फॉर्मिंग अ फर्म। मतलब मेरा बिजनेस क्या हो गया, इनहेरिट हो गया। अच्छा, जब मैं टपका था, जब मेरी मौत हुई थी, जब मैं टपका था, मेरे पास जो है 5 लाख का बिजनेस लॉस था, मेरे पास जो है 5 लाख का बिजनेस लॉस था। सवाल ये आता है कि जब मेरे बिजनेस को मेरे लीगल हायर्स ने इनहेरिट करा बाय फॉर्मिंग अ फर्म, तो क्या जो मेरे लीगल हायर्स हैं वो मेरे 5 लाख के लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं क्या। तो मैंने आपको एक चीज समझाई थी सेट ऑफ वाले चैप्टर में कि भाई अगर आपको जो है बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो एचएससी सेम होना चाहिए। सेम बोले तो भाई अगर रोहन ने लॉस इनकर करा है तो रोहन ही क्या कर सकता है, उसको कैरी फॉरवर्ड ने सेट ऑफ कर सकता है। लेकिन मैंने आपको जो है इसका एक एक्सेप्शन बताया था, और वो ये था कि भाई अगर आपका बिजनेस क्या होता है, इनहेरिट हो जाता है आपके लीगल हायर्स को, तो ऑल दो एसएससी चेंज हो चुका है, फिर भी जो लीगल हायर्स है वो क्या कर सकते हैं, लॉस को कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर सकते हैं। अब पढ़ो, देखो क्या दे रखा है। Section 78 provides that where a person carrying on business and profession has been succeeded in such capacity by another person, then the successor is not entitled to carry forward and set off the loss of the predecessor against his income। तो अगर बिजनेस क्या हो जाता है, सक्सीड हो जाता है। सक्सीड का मतलब ये है कि भाई किसी और को मिल गया बिजनेस, तो सामने वाला लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि क्या होता है, एसएससी चेंज हो जाता है। लेकिन इन लोगों ने एक्सेप्शन डाल दिया, अदरवाइज देन बाय इनहेरिटेंस। मतलब इनहेरिटेंस के केस में क्या होगा, इनहेरिटेंस के केस में सक्सेसर क्या कर सकता है, लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। This implies that the generally set off of business losses should be claimed by the same person who has suffered the loss। मतलब एसएससी सेम होना चाहिए। But the only exception to this provision is when the business passes on to another person by inheritance। तो अगर इनहेरिटेंस का केस है तो लीगल राइट्स क्या कर सकते हैं, इनहेरिटेंस का केस है तो बेसिकली लीगल राइट्स कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर सकते हैं। तो देखो क्या दे रखा है, इन दिस केस द बिजनेस ऑफ एक्स वाज कंटिन्यूड बाय द लीगल हायर्स आफ्टर हिज डेथ बाय कंस्टिट्यूटिंग अ फर्म। Hence, the exception contained along with the decision of Supreme Court discussed above would apply. Therefore, the firm is entitled to carry forward the business loss of 5 lakh। तो अपन ने ये कहा कि भाई अगर क्या होता है, बिजनेस इनहेरिट हो जाता है आपकी डेथ पे, तो आपके लीगल हायर्स क्या कर सकते हैं, उसको सेट ऑफ कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इवन दो उन लोगों ने क्या करा है, इवन दो उन लोगों ने एक फर्म बना ली है, ठीक है ना, इवन दो उन लोगों ने क्या करी है, एक फर्म बना ली है। देखो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या आया था, विद द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इफ द बिजनेस इज सक्सीडेड बाय इनहेरिटेंस, बिजनेस का क्या हो चुका है, इनहेरिटेंस हो चुका है, द लीगल हायर्स are entitled to the benefit of carry forward of the loss of the predecessor even if the legal hires constitute themselves as a partnership firm, the benefit cannot be denied। ठीक है, the benefit cannot be denied, benefit उसको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ऑलराइट, तो अपने को बात समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, देखो क्या दे रखा है। एबीसी लिमिटेड जो है अमलगमेट हो गई एक्सवाइजेड लिमिटेड से। कब अमलगमेट हुई, 1 अप्रैल 2024 को अमलगमेट हो गई। अच्छा, अमलगमेशन की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रखी है। अच्छा, एबीसी लिमिटेड के क्या दे रखे हैं, एबीसी लिमिटेड के फॉलोइंग ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस दे रखे हैं, एबीसी लिमिटेड के क्या दे रखे हैं, फॉलोइंग ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस दे रखे हैं। अब देखो क्या दे रखा है, एबीसी लिमिटेड अमलगमेट किससे हुई है, एबीसी लिमिटेड जो है एक्सवाइजेड लिमिटेड से जो है अमलगमेट हुई है। अब देखो एक्सवाइजेड लिमिटेड की मुझे फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अमलगमेशन कब हुआ है, 1 अप्रैल 2024 को। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर 24-25 की मुझे एक्सवाइजेड लिमिटेड की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। देखो नीचे ये रहा कि भाई एक्सवाइजेड लिमिटेड ने जो है 140 लाख का प्रॉफिट कमाया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 बिफोर सेटिंग ऑफ द एलिजिबल लॉसेस ऑफ एबीसी लिमिटेड। मतलब एबीसी लिमिटेड के अभी तक हमने जो है लॉसेस को सेट ऑफ नहीं करा है। कौन से लॉसेस को, एबीसी लिमिटेड के हमने ये वाले लॉसेस को अभी तक सेट ऑफ नहीं करा है। अच्छा, तो ये जो 140 लाख का प्रॉफिट है, ये जो 140 लाख का प्रॉफिट है, इसके अंदर क्या हो रखा है, इसके अंदर जो है आपने डेप्रिसिएशन दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन 150 लाख। तो 150 लाख की जो प्लांट एंड मशीनरी होगी, 150 लाख की प्लांट एंड मशीनरी होगी, उस पर आपने जो है 15% डेप्रिसिएशन ले रखा है, जब जाके आपका 140 लाख का प्रॉफिट आया है। अब देखो ये 150 लाख क्या है, 150 लाख है द कंसिडरेशन एट विच द प्लांट एंड मशीनरी वर ट्रांसफर टू एक्सवाइजेड लिमिटेड। तो एबीसी लिमिटेड ने क्या करा होगा, कोई प्लांट एंड मशीनरी ट्रांसफर करी होगी एक्सवाइजेड लिमिटेड को। अच्छा, 100 लाख की डब्ल्यूडीवी थी एबीसी लिमिटेड के बुक्स में, लेकिन आपने ट्रांसफर करा कितने पे, 150 पे ट्रांसफर करा गया है। अब सवाल आता है कि भाई डेप्रिसिएशन एक्सवाइजेड लिमिटेड को कितने पे मिलेगा। तो मैंने आपको ये बताया था कि भाई अगर अमलगमेशन होता है तो एक्सवाइजेड लिमिटेड की बुक्स में एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे, डब्ल्यूडीवी इन द हैंड्स ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी। तो बेसिकली एक्सवाइजेड लिमिटेड को 100 लाख पे क्या करना था, 15% डेप्रिसिएशन लेना था, लेकिन एक्सवाइजेड लिमिटेड ने क्या कर रखा है, 150 लाख पे ले रखा है। तो अपन क्या करेंगे, 50 लाख का
15 लाख का 15% डेप्रिसिएशन जो है क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो क्या रखा है, द डब्ल्यू एज पर द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ एबीसी लिमिटेड कितना था, 100 लाख था। तो 100 लाख की डब्ल्यू थी। अमलगमेशन में क्या हुआ, सारे एसेट्स कहाँ पे चले गए, सारे एसेट जो है एक्सवाइजेड लिमिटेड पे चले गए। तो एक्सवाइजेड लिमिटेड ने 100 लाख की जगह 150 लाख पे क्या ले लिया है, 100 लाख की जगह 150 लाख पे जो है 15% डेप्रिसिएशन ले लिया है। मतलब 50 लाख पे जो है 15% डेप्रिसिएशन क्या करा है, एक्सेस किया है। तो अपन क्या करेंगे, प्रॉफिट को इंक्रीज करेंगे। आपने क्या करा है, प्रॉफिट को कम कर दिया ना, अपन प्रॉफिट को इंक्रीज करेंगे। तो देखो ये रहा 50 लाख का अगर आप 15% करोगे तो आपका जो है 7.5 से क्या होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा। आपका प्रॉफिट कितना दे रखा है, 140 लाख दे रखा है। 140 में अपन ने 7.5 ऐड करा तो कितना हो गया, 147.5 हो गया, 147.5 हो गया, राइट। अब देखो एक और चीज देखना, जो एबीसी लिमिटेड है, जो एबीसी लिमिटेड है उसके लॉसेस इतने बता रखे हैं। अच्छा, अपन ने ये पढ़ रखा है कि जब अमलगमेशन होता है तो जो अमलगमेटिंग कंपनी होती है उसके लॉसेस, जो अमलगमेटिंग कंपनी होती है उसके लॉसेस किसको मिल जाते हैं, एक्सवाइजेड लिमिटेड को मिल जाते हैं। उसके लॉसेस जो है बेसिकली एक्सवाइजेड लिमिटेड को मिल जाते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि भाई स्पेकुलेशन लॉस नहीं मिलता, स्पेकुलेशन लॉस नहीं मिलता। क्या मिलता है, स्पेकुलेशन लॉस नहीं मिलता। क्या क्या मिल जाता है, सीधी बात ये कि भाई आपके जो बिजनेस लॉस होते हैं, आपके जो क्या होते हैं बिजनेस लॉस होते हैं, और जो आपका अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन होता है वो मिल जाता है। आपका स्पेकुलेशन लॉस आपको नहीं मिलता। देयरफॉर होगा क्या कि ये जो स्पेकुलेशन लॉस है एबीसी लिमिटेड का, ये एक्सवाइजेड लिमिटेड कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकती। अब बचा क्या, अब अगर आप देखते हो तो आपका जो है बचता है क्या, एक तो बचता है अपना अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन, एक बचता है बिजनेस लॉस, और एक होता है अनऑब्जर्व एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। तो अनऑब्जर्व एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च आपका बचता है। तो सीधी सी बात ये है कि भाई अपन क्या करेंगे, ये जो बिजनेस लॉस है और ये जो अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन है ये किसको मिल जाएगा, एक्सवाइजेड लिमिटेड को मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले पता होगा कि भाई सबसे पहले अपन क्या करते हैं, करंट डे का डेप्रिसिएशन लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को सेट ऑफ करते हैं, और उसके बाद जो है अपन क्या करते हैं, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ करते हैं। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बिजनेस लॉस को जो है क्या करना पड़ेगा, सेट ऑफ करना पड़ेगा। मैंने क्या करा, बिजनेस लॉस को सेट ऑफ कर लिया, बिजनेस लॉस को मैंने क्या करा, सेट ऑफ कर लिया। इसके बाद क्या करूंगा, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ कर लूंगा। तो बेसिकली मैंने क्या करा, 18 लाख का अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन सेट ऑफ कर लिया। अच्छा, अपन ने जो है पीजीबी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि भाई अगर आपको क्या है, अनऑब्जर्व कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है साइंटिफिक रिसर्च का, जो बेसिकली क्या हो जाता है, तो बेसिकली अमलगमेशन में किसको मिल जाता है, सामने वाले को मिल जाता है। तो सामने वाला क्या करेगा, सामने वाला जो है उसको सेट ऑफ कर लेगा। तो बेसिकली जो 2 लाख का क्या है, 2 लाख का अनऑब्जर्व कैपिटल नेचर का साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा है, ये भी बेसिकली सामने वाला पर्सन जो है क्या कर लेगा, सेट ऑफ कर लेगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बिजनेस लॉस को सेट ऑफ कर लेंगे। हायरार्की आपको पता है ना, सबसे पहले करंट का डेप्रिसिएशन होता है, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस होता है, और उसके बाद जो है क्या आता है, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन आ गया, अनऑब्जर्व साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा आ गया। क्योंकि ये सारी चीजें अनलिमिटेड ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होती है, ये सारी चीजें जो है क्या होती है, अनलिमिटेड ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होती है। ये 8 साल के लिए क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, बिजनेस लॉस को सेट ऑफ कर लिया 120 का, फिर अपने 18 और 2 को सेट ऑफ कर लिया। अच्छा, पीजीपी चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि भाई साइंटिफिक रिसर्च का कोई खर्चा है जो अनऑब्जर्व्ड है, और कंपनी का क्या हो जाता है, अमलगमेशन हो जाता है, तो सामने वाली कंपनी क्या कर सकती है, उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। तो बेसिकली जो सामने वाली कंपनी है उसकी टोटल इनकम कितनी निकल के आएगी, 147.5 में से अगर मैंने ये तीनों को लेस कर दिया तो उसकी टोटल इनकम निकल के आ जाएगी 7.5 की। बस हो गया खत्म। तो देखो ये वाला क्वेश्चन अपना हो गया, आपकी जो बिजनेस इनकम है वो 7.5 आ गई। अच्छा, क्वेश्चन में देखो एक और चीज दे रखी है, ये जो 140 लाख का प्रॉफिट है ना एक्सवाइजेड लिमिटेड का, इसके अंदर 10 लाख का स्पेकुलेटिव प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। क्या है, 10 लाख का स्पेकुलेटिव प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। क्या उसको कुछ अलग ट्रीटमेंट होगा, कुछ भी अलग ट्रीटमेंट नहीं होगा। 140 लाख में ये 10 लाख इंक्लूडेड है, अपने 140 लाख इधर ले लिया, तो ये स्पेकुलेशन प्रॉफिट भी जो है इधर क्या हो गया, इंक्लूड हो गया। अगर लॉस होता, अगर स्पेकुलेशन बिजनेस से लॉस होता तो मुझे समझ में आता कि भाई जो लॉस होता है वो मैं किसी दूसरी इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकता, वो किससे सेट ऑफ हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस से। लेकिन यहाँ पर तो प्रॉफिट है, यहाँ पर तो प्रॉफिट है, तो मैंने क्या करा, प्रॉफिट को इंक्लूड कर लिया, स्पेकुलेशन प्रॉफिट को क्या करा, इंक्लूड कर लिया, क्योंकि स्पेकुलेशन प्रॉफिट से मैं बाकी सारे लॉसेस को सेट ऑफ कर सकता हूँ। तो देयरफॉर कंफ्यूज मत हो जाना, कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई इसका कुछ अलग ट्रीटमेंट होगा क्या, कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं होगा, सब कुछ सेम रहेगा। आगे बढ़े अपन, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन 9 किसका क्वेश्चन है, सिमरन का क्वेश्चन है, डीडीएलजे वाली सिमरन। सिमरन जो है क्या कर रही है, सिमरन जो है बेसिकली घोड़ों पे नहीं, कैमल्स की रेस कर रही है, ठीक है ना। तो सिमरन क्या कर रही है, कैमल्स की रेस में जो है क्या करती है, लॉस इनकर करती है 85,000 का। तो लॉस ऑफ 85,000 was sustained by सिमरन इन द एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग कैमल्स फॉर रेसेस। तो आपने पढ़ रखा है हॉर्सेस वाली चीज, आपने पढ़ रखी है हॉर्सेस वाली चीज। तो हॉर्सेस वाली का अगर लॉस होता है तो आप क्या कर सकते हो, 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। यहाँ पर क्या आ रहा है, कैमल्स आ रहा है। तो बेसिकली अपना लॉ क्या कहता है, अपना लॉ ये कहता है कि भाई कैमल्स है ना, तो कैमल्स को जो है नॉर्मल बिजनेस लॉस की तरह ट्रीट करा जाएगा, क्योंकि उधर स्पेसिफिकली क्या दे रखा है, अगर आपका लॉस होता है फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, तो उसको जो है 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो हॉर्सेस के अलावा, ठीक है ना, घोड़ों के अलावा अगर किसी दूसरे जानवर के रेसेस पे अगर आपको लॉस होता है तो उसको क्या मानेंगे, उसको जो है नॉर्मल बिजनेस लॉस की तरह ट्रीट करा जाएगा, और आप क्या कर सकते हो, उसको 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई क्वेश्चन में आपको जो है हॉर्सेस दे रखा है या फिर हॉर्सेस के अलावा कोई दूसरा जानवर दे रखा है, ठीक है, डन। आगे देखो क्या दे रखा है, आगे मुझे ये बता रखा है कि भाई एक फर्म थी जिसके अंदर 4 पार्टनर्स थे, JKLM, और सारे के सारे पार्टनर जो है प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करते थे, ठीक है ना। आप देखो क्या दे रखा है, प्रीवियस ईयर 23-24 का जो लॉस है वो कितना है, 3,60,000 है।
करंट ईयर में क्या करा इन लोगों ने, करंट ईयर में इन लोगों ने पार्टनरशिप डीड को चेंज करके क्या करा, पीएसआर बदल दिया। क्या करा, पीएसआर बदल दिया। अब क्वेश्चन मुझसे ये पूछ रहा है कि भाई क्या करंट ईयर में जो ये फर्म है, ये जो पिछले साल का 3,60,000 का लॉस है, इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकती है क्या? अपन कहेंगे बिल्कुल कर सकती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर रिटायरमेंट होता है, अगर पार्टनर का रिटायरमेंट या डेथ होता है, अगर पार्टनर का क्या होता है, रिटायरमेंट या डेथ होता है, तो उस केस में अपन चेक करते हैं, उस केस में अपन क्या चेक करते हैं कि भाई जो रिटायर्ड है या फिर जो डिसीज पार्टनर है, उसका जो लॉस में शेयर है उसको अपन कैरी फॉरवर्ड करने अलाउ नहीं करते। ये अपन ने पढ़ रखा था टैक्सेशन ऑफ फर्म में। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ना तो रिटायरमेंट हुआ है और ना ही डेथ हुआ है, सारे के सारे पार्टनर्स कंटिन्यू कर रहे हैं, बस उन लोगों ने अपना क्या करा है, पीएसआर बदला है। तो क्या कर सकते हैं अपन, ये जो 3,60,000 का लॉस है ना, करंट में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। वापस समझ लेना, टैक्सेशन ऑफ फर्म में एक प्रोविजन पढ़ाया था ना आपको, टैक्सेशन ऑफ फर्म में मैंने आपको एक प्रोविजन पढ़ाया था कि भाई अगर पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाता है या फिर पार्टनर का डेथ हो जाता है, तो बिजनेस लॉस में जो उसका शेयर है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, बिजनेस लॉस में उसका शेयर वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। लेकिन यहाँ पर तो ना तो रिटायरमेंट हुआ है ना ही डेथ हुआ है, तो देयरफॉर क्या कर सकते हैं अपन, ये जो 3,60,000 का लॉस है करंट ईयर में क्या कर सकता हूँ, कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। तो करंट ईयर की मेरी इनकम बता रखी है 3,30,000 की, तो मैं क्या करूंगा, करंट ईयर में 3,30,000 की मेरी इनकम है, 3,30,000 क्या करूंगा, सेट ऑफ कर लूंगा। बाकी जो 30,000 है क्या होगा, फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो लोगों ने वही राम कथा इधर दे रखी है, वही राम कथा दे रखी है कि भाई देखो ये रहा कि भाई रिटायरमेंट या डेथ होता है, रिटायरमेंट या डेथ होता है तो हम कैरी फॉरवर्ड करने नहीं देते, रिटायर्ड डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ लॉस। लेकिन यहाँ पर तो ना तो रिटायरमेंट हुआ है ना ही डेथ हुआ है, देयरफॉर 78(1) नॉट एप्लीकेबल, वाली चीज एप्लीकेबल नहीं है। आगे देखो क्या दे रखा है। अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे बता रखा है कि भाई आपको जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हुआ था, आपको जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हुआ था, आपने रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू डेट पे फाइल नहीं करी। तो मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आपको जो है लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू डेट पे फाइल करनी पड़ेगी। दो एक्सेप्शन बताए थे, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन और हाउस प्रॉपर्टी। तो ये एसएससी ने जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, रिटर्न ड्यू डेट पे फाइल नहीं करी, ठीक है, बिलेटेड रिटर्न फाइल करी, ठीक है ना। अभी एसएससी बोलता है कि मुझे लॉस कैरी फॉरवर्ड करना करना अलाउ करो, अपन कहेंगे बिल्कुल अलाउ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैन द एसएससी कैरी फॉरवर्ड द लॉस, कैन द एसएससी कैरी फॉरवर्ड द लॉस इनकर्ड इन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 इवन इफ इसने जो है बिलेटेड रिटर्न फाइल करी है, हम कहेंगे बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो एसएससी इज एंटाइटल्ड टू कैरी फॉरवर्ड द लॉस इवन इफ जो है उसने क्या करा है, रिटर्न जो है ड्यू डेट पे फाइल नहीं करी है, ठीक है ना। तो क्रक्स आपको समझ में आ गया, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस और अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन जो होता है इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इवन इफ आपने रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू डेट पे फाइल नहीं करी। तो जो मैंने आपको बताया वो इन लोगों ने इधर दे रखा है। तो अपना फाइनली जो है ये वाला चैप्टर खत्म हो गया।